आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि अमावस्या को पितरों के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कल 6 तारीख को पड़ने वाली ये सर्वपितृ अमावस्या है। अमावस्या की बहुत बड़ी महिमा है पूर्वजों के लिए। 2 तिथियां बड़ी अद्भुत हैं, एक है पूर्णमासी और एक है अमावस्या। पूर्णमासी जो तिथि है वो देवताओं के लिए और अमावस्या जो तिथि है वो पितरों के लिए। पूर्णमासी को किया गया धर्म सत्कर्म वो देवताओं को लगता है और अमावस्या को किया गया जितना भी धर्म सत्कर्म है वह सब पुरखों को लगता है। पूर्णमासी के लिए धर्म सत्कर्म आप करते हैं तो आपके व्यापार की वृद्धि होती है, आपका भजन साधना ऊपर बढ़ती है। अमावस्या के दिन जो भी आप करते हैं इससे आपका परिवार सुरक्षित रहता है, परिवार की उम्र बढ़ती है और कभी भी परिवार में कोई अकाल मृत्यु नहीं होती। अमावस्या की इतनी बड़ी महिमा है। तो इस समय श्राद्ध पक्ष में ये अमावस्या पड़ी हुई है। मैं पवित्र श्री गया जी की धरती से ही आपसे कुछ बात कर रहा हूँ। जो लोग बीच में किसी भी प्रकार का कोई श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, कल अमावस्या के दिन आप श्राद्ध करते हैं, उससे पूर्वज तृप्त हो जाते हैं, तो आप अपने घर में रसोई बना करके रसोई में काशी फल बनाइए, खीर बनाइए, पूड़ी बनाइए और ब्राह्मण को निमंत्रण एक रात पहले दीजिए, यानी आज ही शाम को न्योता दीजिए। कल ब्राह्मण आपके घर आ जाए तो पानी के छींटे धरती पर लगा करके, हो सके तो ब्राह्मण के चरण धो करके, उनके हाथ धुला करके उनको आसन पर बिठाएं, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करें उनका भोजन के समय में और बड़े आनंद के साथ में उनको भोजन कराइए, प्रसाद पवाइए। आपसे यदि हो जाए पितृमयी अमावस्या है तो उनको दक्षिणा में आप वस्त्र जरूर दीजिए, ये करना है। दूसरा काम, यदि आपके यहाँ कहीं कोई नंदी हो, वृषभ हो नंदी, तो नंदी को आप ग्रास दीजिए। आटे का चूरमा बनाइए, आप उसमें देसी घी का चूरमा बनाइए और वह नंदी महाराज को प्रदानित कीजिए। इससे पूर्वजों को बहुत भारी तृप्ति होती है। दूसरी बात, रात्रि के समय में निशीत काल में जहाँ आप पानी भर के रखते हैं, कोई जल की जगह है तो उस जगह पर आप तिल के तेल की जोत जलाएं। इससे पूर्वजों को बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। समापन का ये श्राद्ध पक्ष है और श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को किया गया श्राद्ध, जिनके बारे में हमें जिनकी तिथि का पता भी नहीं है और अनादिकाल से हमें जिनकी जानकारी नहीं है, चर्चा नहीं है, पता ही नहीं है, ये अमावस्या को किया गया श्राद्ध है, वह उनको भी प्राप्त हो जाता है। अमावस्या का श्राद्ध तो सबको ही करना चाहिए। भले ही आप पिंडदान करके आ गए श्री गया जी में तो भी अमावस्या का श्राद्ध जरूर कीजिए। भले ही घर में परिवार में उस दिन किसी की तिथि नहीं है तो भी आप अमावस्या को कढ़ाई चढ़ाइए और भोजन कराइए। आपसे यदि बन जाए तो आप अवश्य में पीपल की जड़ों में आप पानी डालें, जल डालें, क्योंकि यह जल भी पूर्वजों को, पितरों को प्राप्त होता है। आपसे बन जाए तो आज दोपहर की रसोई में आप किसी भी प्रकार की दाल नहीं बनाएं, बेसन की कोई भी सब्जी न बनाएं, कच्चा भोजन न बनाएं, पूड़ी बनाइए, खीर बनाइए और कोई सब्जी बनाइए। तो ऐसा प्रसाद बना करके आप एक अंगारा जला करके उस पर घी डाल करके, माचिस की तीली लगा करके, उसको अग्यारी कहते हैं, जब उसमें अग्नि प्रज्वलित हो तो उसमें आप 3 ग्रास उसमें डालीजिएगा और ये 3 ग्रास उसके ऊपर रख करके फिर जल छोड़ दीजिएगा, तो वह पितरों को ही प्राप्त होगा। महात्मा अंगिरा, जैसा कि मैंने कथा में बोला है, कव्य को महात्मा अंगिरा पितृलोक तक जाकर के पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से आप कीजिएगा। गौ माता को ग्रास देना न भूलें, एक पूड़ी के 2 भाग करें, गौ माता को दें। यदि इस प्रकार से आप पितृमयी अमावस्या मनाते हैं, बहुत आनंद आ जाएगा। घर में किसी प्रकार का दोष नहीं रहेगा, घर में सभी को शांति का अनुभव होगा। तो भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से 2021 में आज हम सर्व पितृमयी अमावस्या का दर्शन कर रहे हैं। आज तो अभी चतुर्दशी है, अमावस्या कल है 6 तारीख को। तो आप सब अमावस्या के इस महाश्राद्ध को मनाइए। इसको श्राद्ध नहीं, इसको महाश्राद्ध कहते हैं। वायु पुराण में लिखा हुआ है, इसका दूसरा नाम है त्रिसप्त यज्ञ। त्रिसप्त यज्ञ यानी 3 गुणा 7 21, जो 21 पीढ़ियों को कल्याण कर देती है, आनंदोत्मग्न कर देती है, वह पितृमयी अमावस्या है। इस पितृमयी अमावस्या के दिन आप अपने पूर्वजों के लिए बड़े शुभ संकल्प के साथ में यह कीजिए। और मैं आपको कहूंगा कि जब पूर्वज रुष्ट होते हैं तो वह परिवार के लोगों का रक्त पीते हैं, खून पीते हैं, और जब अति प्रसन्न होते हैं तो परिवार को वो सर्व प्रकार की समृद्धि प्रदान कर देते हैं। व्यापार चलता है, अच्छी संतान का जन्म होता है, घर में कोई झगड़ा कोई कलह नहीं होता। यहाँ तक कि जन्म पत्री में यदि पितृदोष भी है तो अमावस्या के श्राद्ध के द्वारा ये सब कुछ ठीक हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। आप अपने घर में कीजिए, ब्राह्मण को बुलाइए, जमाइए। यदि आपसे ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो एक टेलीफोन आप हमें कर दीजिए। इस समय हम गया जी में कई सैकड़ों ब्राह्मण यहाँ पर अनुष्ठान कर रहे हैं, तो इस
नंबर पर आप संपर्क कर लें 9219512704। यहाँ तर्पण भी हो जाएगा और भंडारा भोजन भी हो जाएगा यहाँ पे। तो आप आश्रम के नंबर पर संपर्क कर लेना। पहले तो आप अपने घर करें, यदि ब्राह्मण नहीं मिलता है तो हमें फोन करा दीजिए, उसकी व्यवस्था हम कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। पूरी वीडियो सुनने के लिए। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या समापन की तिथि है कल, तो जरूर यह कार्य कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।